हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है आईआईटीज में जो एमटेक एडमिशन्स हो रहे हैं उसके भी कोप के जो राउंड है वो रेगुलरली आ रहे हैं और उसके ऊपर भी हम लाइव सेशंस वगैरह ले रहे हैं। उसके अलावा गाइज एनआईटी के एडमिशन पोर्टल के रिगार्डिंग सीसीएमटी पोर्टल पे बहुत ही जल्दी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके रिगार्डिंग भी कौन सा बेस्ट प्रेफरेंस रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगा, ये सारे टाइप के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइज इसी के साथ में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे और भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, रेप्यूटेड कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप जाकर एमटेक कर सकते हो अगर आपका गेट स्कोर एवरेज गेट स्कोर से कम रह गया है। तो गाइज जैसे हमारे पास एनआईटी के ऑप्शंस होते हैं वैसे ही कुछ और पॉपुलर कॉलेजेस जो है वो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। उनमें से ही एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली से स्टेबलाइज हुआ था। और यहाँ पर अगर आप देखो गाइज तो इसका जो एडमिशन ब्राउचर्स है 2024-25 सीजन्स के लिए वो रिलीज हो चुका है। तो गाइज अगर हम यहाँ पर देखें जो ओपनिंग डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की वो 17/5/2024 से हो गई है। और अगर आप डीटीयू की मेरिट लिस्ट बेस्ड कैंडिडेट जो नॉन गेट वाले कैंडिडेट हैं उनका भी 17/5/2024 जो है तब से यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो दोनों का जो ओपनिंग डेट है गाइज, जो गेट स्कोर से जाना चाहेंगे उनका भी अवेलेबल है, जो विदाउट गेट जो डीटीयू मेरिट लिस्ट बनाएगा उसका भी 17 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लास्ट डेट देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो 23/6/2024 जो है वो यहाँ पर आपके लास्ट डेट रखी गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 23 है। इसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट जो है वो 29/6 को अवेलेबल होगी, यहाँ पर भी 29/6 को होगी। अब जो नॉन गेट स्टूडेंट्स है तो उन सबका एडमिशन टेस्ट होगा 5/7/2024 को। तो इस पर्टिकुलर डेट को आपको यहाँ पर टेस्ट देना होगा। उसके बाद जो एडमिशन टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पर 11 और 12 को होने वाला है, 5 को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आपका 15 को आ जाएगा। मेरिट लिस्ट प्रोग्राम वाइज जो है वो 19 के आसपास आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। फिर फर्स्ट राउंड एडमिशन आपका होगा, उसकी डेडलाइन भी अवेलेबल है। तो फिर जो सारी की सारी डेट है गाइज वो सारी डेट जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये इस हिसाब से डीटीयू का जो पर्टिकुलर एडमिशन प्रोसेस है वो रहने वाला है। गाइज यहाँ पर अगर हम देखेंगे गाइज डीटीयू भी अगर आप देखो तो जैसे एनआईटी की कैटेगरी में आप रखते हो, जो मिड एनआईटी की कैटेगरी है उसी लेवल में आपको डीटीयू भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको उसी तरीके का एक्सपोजर जो है वो मिल जाता है। गाइज इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में अगर आप देखोगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में भी बहुत सारी है, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 82 ईयर के आसपास यहाँ पर अगर आप देखोगे ये डीटीयू जो हो चुके हैं। तो डेफिनेटली गाइज काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज और ओल्ड कॉलेज की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी लोकेशन क्या है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोग्राम जो है ये लोग ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर 25 एमटेक के प्रोग्राम जो है ये लोग आपको ऑफर करते हैं, वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। रैंकिंग भी अगर आप देखो गाइज तो रैंकिंग भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है कि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग निकलती है उसमें कौन सी रैंकिंग पे आता है। तो रैंकिंग भी आप देखोगे तो 29 पोजीशंस पे आता है अगर आप यहाँ पर देखोगे। तो गाइज रेप्यूटेड कॉलेज की कैटेगरी में आएगा। आप सबको पता है 23 से 24 तो आईआईटी होते हैं। तो इवन अगर आप देखोगे कुछ जो न्यू आईआईटी है उससे भी अगर आप रखो तो डीटीयू को आप हायर प्रेफरेंस में रख सकते हो। यहाँ पर कैंपस के बारे में, यहाँ पे जो कंप्यूटर सेंटर है, जो यहाँ पे हॉस्टल्स है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है। और गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे मैंने पर्सनली डीटीयू में विजिट करके भी देखा है, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह से डिस्कस करके, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। डीटीयू कॉलेज टूर गेट वाला अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें डीटीयू के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप एमटेक प्रोग्राम के बारे में देखें गाइज तो जो यूनिवर्सिटी है वो 25 एमटेक के प्रोग्राम जो है वेरियस डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग में आपको ऑफर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट अप्लाइड केमिस्ट्री में पॉलीमर टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम है इसमें 25 बच्चों को गेट फेलोशिप से लेते हैं। मतलब यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है जो आपको 12,400 आईआईटीज एनआईटीज में मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। अप्लाइड फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो मेटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 25, बायोटेक्नोलॉजी में 2 कोर्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी 25 और 30 उनके लिए सीट रिजर्व है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो 3 जो मेजर डिपार्टमेंट्स है उनमें 25, 24 और 25 सीट रिजर्व है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 30 सीट्स आपके लिए रिजर्व है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एमटेक का कोर्स भी अवेलेबल है, इसमें इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 25 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में माइक्रोवेव सिग्नल प्रोसेसिंग और VLSI का यहाँ पर 25 सीट्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास 25 और 30 कोर्स डिफरेंट जो कोर्स है उसमें अवेलेबल है। ऐसे ही इन्वायरमेंटल में भी अवेलेबल है। अगर आप मैकेनिकल के बारे में बात करो गाइज, यहाँ पे प्रोडक्शन, थर्मल, इंडस्ट्रियल, एनर्जी सिस्टम और कंप्यूटर एडेड एनालिसिस के मास्टर्स के कोर्स अवेलेबल है। रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ सीट्स भी अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके एमटेक के प्रोग्राम जो यहाँ पर आपने देखे होंगे, ऑलमोस्ट 25 एमटेक के प्रोग्राम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखें गाइज, तो ये आपको यहाँ पर फुल टाइम कैंडिडेट जो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर भी आप लोग जा सकते हो। तो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर भी ये आपको शॉर्टलिस्टेड करते हैं। उसके अलावा फुल टाइम जो स्पॉन्सर कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कहीं से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जाना चाहते हो वो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कई सारे DRDO और बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज होती है जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है, उन लोगों के लिए भी मास्टर्स अवेलेबल है। पार्ट टाइम वाले भी अवेलेबल है। इसके अलावा फुल टाइम नॉन गेट कैंडिडेट जो है DTU की मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर भी होता है। तो ये अपना एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। उस एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आपको 7,500 पर मंथ का स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती है। तो जो स्टूडेंट्स गेट इवन क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, वो DTU का जो रिटर्न टेस्ट है अगर इसको फाइट कर लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस 7,500 के आसपास भी जो है यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको मिलने वाली है। तो ये फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। आप ये भी जो है इसको इनरोल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से गाइस जिनका गेट क्वालिफाई हो गया वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है गेट स्कोर काफी कम है, DTU नहीं मिल सकता है, उस केस में आप DTU का रिटर्न टेस्ट फाइट कर लो, उसमें भी आपको 7,500 का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप गेट से जाओगे तो 12,400 का स्टाइपेंड आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे जो भी सीट्स वगैरह है वो कितना किस में रिजर्व है वो भी मेंशन किए हुए हैं। अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। एप्लीकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फिल कर सकते हैं। फुल टाइम गेट कैंडिडेट या फुल टाइम नॉन गेट कैंडिडेट जिसमें भी आप लोग चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी आपकी यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड है, जो भी आपकी डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स वगैरह आपको इनकी यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। गाइज कुछ ब्रांच में DTU में प्लेसमेंट भी ठीक रहता है। ऐसा नहीं कि आप टॉप IITs की कैटेगरी में प्लेसमेंट को रखो। प्लेसमेंट डेफिनेटली कुछ ब्रांचेज में होता है और प्लेसमेंट कंपनीज भी आती रहती है, लेकिन हम टॉप IITs का कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप न्यू IITs का कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर प्लेसमेंट आपको मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ट्यूशन फीस के बारे में, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है 61,300 आपका यहाँ पर फीस है। इसके अलावा अगर आप देखोगे सेकंड ईयर में भी आपका इसके आसपास है। फिर स्टूडेंट वेलफेयर फंड जो होता है, यहाँ पर आपकी जो फैसिलिटी एंड सर्विस चार्जेज, ये सारी फैसिलिटीज वगैरह को अगर आप मिला के देखोगे तो ग्रांड टोटल जो आपका बनेगा वो 1,25,000 के आसपास बनता है, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है। इसके अलावा जो मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो पार्ट टाइम है तो उनके भी अगर आप यहाँ पर देखोगे 1,25,000 के आसपास है। इनकेस अगर आपका मान लो कि आप यहाँ पे विड्रॉल करना चाहते हो, अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो आप विड्रॉल भी करा सकते हो। अगर आप अंडर 15 डेज विड्रॉल करते हो तो आपको 100% जो है वो रिफंड जो है वो भी हो जाता है। ये भी फैसिलिटीज इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको नीड है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अगर आप जैसे डिफरेंट कोर्स है पॉलीमर टेक्नोलॉजी में, ये जो यहाँ पर आपको पेपर कोड दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपका पेपर कोड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन जो है वो आपकी इन डिग्रीज में होनी चाहिए। ऐसे मटेरियल साइंस में भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, कई सारे ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में DA के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, XC के बच्चे भी आपको देख रहे हैं। तो ऐसे ही एक्सेल के बच्चे, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें सिविल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है इसमें CS और DA दोनों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास है। और कंप्यूटर साइंस का तो आपको पता है गाइस प्लेसमेंट भी ठीक रहता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कौन से बच्चे एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल के जो कोर्स है उसमें इलेक्ट्रिकल के कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, तो ये सारी यहाँ पर मेंशन है। कुछ कोर्स आपके इंटरडिसिप्लिनरी भी है, जैसे एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट में किसी भी ब्रांच से अगर आपने गेट क्लियर किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डाटा साइंस में भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, EC, इलेक्ट्रिकल के बच्चे ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे पोर्शंस आपके लिए अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे जो एडमिशन टेस्ट होगा गाइज वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसमें भी आपका एक एडमिशन टेस्ट होगा, उसमें अगर आप फाइट करते हो तो यहाँ पर उन एडमिशन टेस्ट में कौन सा आप चूज करोगे वो आपको डिपेंड करेगा। तो उस एडमिशन टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना रहेगा। नंबर ऑफ सीट्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स रहेगी, क्या रहेगी, वो
सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा किस किस कैटेगरी के हिसाब से, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। जो आपके डॉक्यूमेंट के सर्टिफिकेट्स किस तरीके से दिखने चाहिए अलग अलग, अगर मान लो कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट, आप अगर स्पॉन्सर्ड हैं तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स और ये सब जो चीज़ें हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे रहेंगे वो भी डिटेल्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल है गाइज। बाकी डीटीयू में प्लेसमेंट के क्या सिनेरियो वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग इसकी चीज़ जो भी अवेलेबल होगी डिटेल वो आपको मैं कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कई बच्चे जो है लास्ट ईयर भी डीटीयू में एडमिशन लिया है, मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप उनसे भी एक बार डिस्कस कर सकते हो कि कौन से कोर्स आपके लिए सही रह सकता है, कौन से कोर्स में प्लेसमेंट के सिनेरियो हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हो। गाइस देखो जिनका गेट स्कोर आ गया है तो डेफिनेटली यार उनके पास तो IIT NITs का ऑप्शन अवेलेबल ही है, लेकिन कुछ बच्चे जिनका गेट स्कोर मान लो कि ज़्यादा तो अच्छा नहीं रहा है तो उस केस में यार आपके पास अपॉर्चुनिटी उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा ही मैं जितनी भी अपॉर्चुनिटी पॉसिबल हो सकती है एमटेक में, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है जहाँ उसको स्टाइपेंड भी मिल जाए तो मैं वो सारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू। अगर आप IIT NITs में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके वीडियो आ रहे हैं, उसको भी आप फॉलो करके रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।